1990 આસો સુદ 22 રવિવાર તારીખ 19/10/64 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી નારાયણ સ્વામી રચિત શ્રાવકાચારની ગાથા 221, 223, 224 અને 236 ઉપર સ્વદગણમાં પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ निराकार. चार सारण स्वामी रचित उसका 221 गाथा है. 220 हो गई थी, 221. जो श्रावक का आचरण कैसा होता है उसको श्रावक कहने में आता है. तो प्रथम तो सम्यकत्वम यत् चिंतति वारंवार सार्थयम दोषम तशन पशंति सिंध मातंग झूठयम. क्या कहते हैं देखो, जो कोई सम्यक दर्शन को यथार्थ रूप से, सार्थयम थे न, यथार्थ रूप से, यथार्थ का क्या, नौ तत्व जैसा है ऐसा यथार्थ ज्ञान करके भिन्न भिन्न नौ तत्व का कार्य है. जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निद्रा बंधने मोक्ष, उसमें 2 द्रव्य है, 7 पर्याय है. उसका 9 का भिन्न भिन्न कार्य है, भिन्न भिन्न मार्ग है. ऐसा वारंवार निर्णय करके यथार्थपणे पीछे वारंवार आत्मा का अनुभव करना चिंतति न अर्थ अनुभव है. चिंतति अर्थ है न, उसका अर्थ अनुभव है. सम्यकत्वम यत् चिंतति, सम्यक दर्शन आत्मा परिपूर्ण शुद्ध पुण्य पाप का विकल्प से, देहादि से, कर्म से भिन्न, ऐसा संकित को यक्ष जो कोई चिंतति नाम अनुभव करता है अंदर में, वारंवार सार्थयम, वारंवार अनुभव में लगते हैं. अंतर्मुख राग ने पुण्य पाप का भाव उससे भिन्न अपना आत्मा को अंतर में वारंवार यथार्थपणे लगते हैं. यथार्थ क्यों कहा, अनादि से अज्ञानी कल्पना से अपने माने कैसा नौ तत्व ने ऐसा ऐसा है, विकल्प ने कल्पना से आत्मा में एकाग्र हो, कोई यथार्थ एकाग्रता नहीं. समझ में आया? वारंवार नाम वारंवार अनुभव करते हैं. चिंतति नो है तस दोषम न पसंती, दोषम तसन पसंती, उसको दोष नहीं आते हैं, उसको दोष अंतर आते हैं. स्वभाव की दृष्टि में दोष का आदर होता नहीं. समझ में आया? थी भगवान आत्मा बसें त्रिवी माफी थी कैसे. एक समय में 9 तत्व में विनायक तत्व उन परिणाम दया दान भक्ति व्रत विकल्प का है, पुण्य तत्व है, हिंसा जुग चोरी विषय भोग वासना पाप तत्व है, 2 मिलकर आश्रव तत्व है. इस प्रकार विनायक आनंद शुद्ध स्वभाव राग में जितना रूप से इतना भावबन तत्व है, शरीर कर्म आदि अजीव तत्व है, और त्रिकाली विनायक स्वभाव उसकी दृष्टि करने से शुद्धि की उत्पत्ति होती है, वो संवर तत्व है. विशेष एकाग्रता होने से शुद्धि की वृद्धि होती है, वो निर्जरा तत्व है. और पूर्ण शुद्धि की प्राप्ति होती है, उसको नाम मोक्ष तत्व है. समझ में आया? ऐसी बात जैन दर्शन अथवा आत्म दर्शन बिना तरण काल में दूसरे स्थान में ऐसा होता. वो कारण सार्थयम, यथार्थ रूप में 9 तत्व का भान कर
आत्मा का बारंबार अनुभव करते हैं, दोषम तक्षण प्रसन्नति, जहाँ दोष आते नहीं, अल्प दोष होते हैं वो अपने में मिलाते नहीं। सम्यक दृष्टि तीन कषाय आदि, दो कषाय का राग आदि होता है, तो अपना स्वभाव में मिलाते नहीं। समझ में आया? शास्त्रना वांचना बहुत जवाबदारी है। सर्वज्ञ परमात्मा देवाधिदेव तीर्थंकरो गणधरो संतो ये अनादि प्रवाह से मार्ग चलाया है। वो प्रमाणे में से एक पन फेरफार बादाम मात्र हो जाए, सारा तत्व में विरोध हो जाए। समझ में आया? वो कारणीय सार्थियम बराबर यथार्थपने वारंवार सम्यक दर्शन की चीज को अनुभव में करते हैं, उसको दोष न पसंद, उसको दोष आता। कहते हैं मातंग जूथयम, हस्ती के झुंड सिंह को नहीं देखते हैं। समझ में आया? जहाँ सिंह है क्या हाथी रहते, गर्जना जहाँ सिंह की सुने, हाथी का थोड़ा चला है ना। सिंध मातंगम जूथयम, मातंगम हाथी का जूथ हो, एक सिंह की तरार पड़ेगी, यहाँ चलेगा बड़ा हाथी। ऐसे भगवान आत्मा अपना सम्यक दर्शन का टंकार रणकार अंदर में बुला करते हैं, अनुभव में दोष चला जाता है। दोष रहते, दोष पलायमान हो जाता है। थोड़ा दोष रहते हैं, उसका भेद रहते हैं, उसका नाम पलायन कहने में। समझ में आया? दृष्टान दिया है ना, वो इनको नहीं देखते, नहीं देखते का अर्थ हाथी क्या उबाई नहीं रहते। जहाँ सिंह है ત્યાં हाथी, ऐसे अपना स्वरूप एक समय में विकल्प आदि हो, राग आदि हो, शरीर आदि हो, है सब अस्थित, उससे निराला अपना स्वरूप का अनुभव दृष्टि करने वाला अपने में सिंह बैठे प्रभाव की एकाग्रता की पुकार, रण पुकार, दोष आते हैं। दोषम तक्षण पसंद। समझ में आया? उसको दोष अंतर में होता नहीं, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि का सावकाचार। समझ में आया? अभी आया नहीं, गाथा कई की दिन 254 भाई कही ना। देखो आचरण द्विविधम प्रोक्तम, इनका से संबंध है। सावकाचार है न, तो ये आचरण द्विविधम प्रोक्तम हम लेना, त्रिविधम प्रोक्तम मान लेना। भगवान परमात्माएं आचरण दो प्रकार का प्रोक्तम विशेष का है, एक संयतत्वम, एक संयमम। एक प्रथमम संयतचरण और तीरीभूत संयमम, चारित्रम संयम चरणम, शुद्ध तत्व निरीक्षणम, आचरणम अवंजम दृष्टम, सार्धम शुद्रस्थितम। देखो आचरण दो प्रकार का कहा गया है, आचरण का दो प्रकार है। एक संयतत्व आचरण, समझ में आया? संयतत्व आचरण का अर्थ अपना शुद्ध चैतन्य राग ने पर से रही एकाकार का दर्शन में होना, उस संयतत्व आचरण नाम का प्रथम आचरण कहने में। कोई कहे आचरण भाई किया करे, आचरण आचरण है, आचरण नहीं। बराबर समझ में आया? पहला संयतत्व आचरण है, सम्यक दर्शन में पहला सम्यक आचरण है, समझी? दूसरा नित्य और संयम आचरण, दूसरा सम्यक दर्शन की है। स्वरूप में विशेष लीनता चारित्र की अनाचरण जो राग आदि को छोड़कर स्वरूप में स्थिरता उग्रपणे करना, वो संयम रूपी दूसरा आचरण है। तो जिसको सम्यक दर्शन आचरण होता है उसको संयम आचरण होता। सम्यक दर्शन आचरण नहीं क्या
संयम आचरण बिल्कुल होता, वो माटी यहाँ दो शब्द में पहले संयत आचरण कहने में प्रथम अस्थीरीभूत सम्यकचरण संयमम। प्रथम जो संयत आचरण है ये श्रद्धा में स्थिर होकर के भी चारित्र के साथ चंचल रूप है। देखो है ना, अस्थीरीभूत संयत दर्शन चारित आचरण में वो अपने अष्टौन में आते हैं, दो आचरण वो शब्द है आते हैं, समझे? तिल पावन में आता, तिल पावन है, हाँ चारित पावन में आते संयत चरणम। भगवान आत्मा मूल आता है नहीं मूल अस्थीरीभूतम संयत चरणम संयमम। संयत का आचरण होता है मां श्रद्धा में स्थिर, सम्यक दर्शन में निष्ठांत स्वरूप की प्रतीति का अनुभव, उसमें बिल्कुल दोष है नहीं, पर चारित्र के साथ चंचल रूप है। अथीरीभूत संयमम, थीरीभूत सम्यक दर्शन में लेना, उसमें से शब्द लेना निकाल। सम्यक दर्शन में स्थिरीभूत है और संयम अपेक्षा अथीरीभूत में चारित्र का दोष है उसमें। संयत आचरण में संयम आचरण नहीं होता। आते हैं हम जाए वहां तो सीधी बात का सादा में सादी चले कि आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप पुण्य पाप आश्रव बंधन निमित्त ने अजीव से हटकर अपना पूर्णानंद स्वरूप की प्रतीति का अनुभव करे, वो संयत आचरण कहने में आता है। ये संयत आचरण संकीर्तिता संयत आचरण चौथा गुणस्थान में, ये आचरण में स्वभाव की श्रद्धा स्थिर है, श्रद्धा में अस्थिरता है नहीं, पर संयम की अस्थिरता चंचलता संयत चरण में होती है। समझाई से कहीं नहीं नहीं है, नवीन जात में कहीं नहीं है, वो तो आपने सब आ गया है शास्त्र में। चाहता मेरी शेष ने पण એને उतारना है ना, उसमें से दूर देते हैं सब यहाँ तो आ गया है शास्त्र में। बहुत 3000 तो उतर गए हैं, क्या कराया रिकॉर्डिंग 3000 तो रिकॉर्डिंग उतर गई, सारा समय 4 से 5 रिकॉर्डिंग उतर गई, सारा समय का 4 से 5 रिकॉर्डिंग उतरे, सब उतरे हैं तो बहुत 20 वर्ष से चलते हैं। समझ में आया? हाँ तो कारण स्वामी साक्षी ना शास्त्र में क्या है वो बताना है, समझ में आया? हम तारण समाज है, तारण समाज, पर क्या तारण समाज कहते हैं? तारण समाज खबर है? खबर बिना समाज कहां से आया? लग्न जी अच्छा है, समझ में आया? भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ जनेन्द्र परमेश्वर, उसका मार्ग में जो कहा वो अपनी भाषा में तारण स्वामी ने चालती भाषा में लिखाया है, सादी साधारण भाषा में। समझ में आया? तो प्रथम अतीर्भूत संकट चरणम संयमम, प्रथम जो समकीत निष्ठांत अपना अनुभव में मैं पूर्ण आनंद हूँ, मेरी पर्याय में विकार है, मेरा स्वभाव नहीं, धर्म आदि का संयोग व्यवहार है, परमार्थ है, मेरे संबंध है, ऐसा संयम दर्शन का आचरण में सिद्धांत में स्थिर होकर के भी चारित्र चंचल है, वो चंचलपने को मिट कर स्थिर होना तो संयम है। लो ये पंचम ने छठा गुणस्थान की बात है। संयम अंशे संयम आचरण पंच में है, विशेष संयम आचरण छठे में। इस संयम का अर्थ आत्मा जैसा शुद्ध परमानंद विनायक अपना भान अनुभव में आया था, उसमें लीन स्थिर एकाकार हो जाना, इसका नाम संयम आचरण कहने में आया। उसमें संयम की चपलता जो पहले संयम दर्शन में थी, कि संयम में अस्थिरता चपलता रहती नहीं। समझ में आया?
संयम चरणचारी, ऐसे संयम भाव में चर्या करना। दूसरा संयम आचरण सम्यकचारी का है, जहाँ शुद्ध तत्व निरीक्षण, शुद्ध आत्मिक तत्व का अनुभव होता है, वह आचरण सफल दिखा जाता है। ये क्या कहते हैं कि चौथे गुण स्थान 5वें ने छठे, जहाँ जहाँ निर्मल सम्यक दर्शन में संयम का अंतर निर्विकल्प अनुभव है, वो यथार्थ आचरण सफल दिखने में साथ में विकल्प पंचमावर्त का मुनि को हो, पंचम गुण स्थान में 12 वर्ष का विकल्प हो, चौथे गुण स्थान में भक्ति दया दान आदि का विकल्प हो, ये व्यवहार आचरण है। ये परमार्थ आचरण वो स्वभाव का स्थिर होना और परमार्थ आचरण की सफलता है। समझ में आया? निश्चय की बात है ना, मुख्य निश्चय की बात वो सीमा के है। शुद्ध तत्व निरीक्षण अनुभव होता है, आचरण सफल देखा जाता है, वही यथार्थ शुद्धात्मा का दर्शन है। स्वार्थम शुद्धर्शितम, समझ में आया? आत्मा संकित आचरण आया ना 221 में, समझो ना कि संकित कहा नहीं, संकित के साथ में आचरण ऐसा लेना, अपना संकित शुद्ध चैतन्य सर्वज्ञ परमात्मा का शासन में कहा ऐसा स्वभाव की अंतर्दृष्टि करके एकाग्रता होना, सम्यक दर्शन में अस्थिरता न होना, वो सम्यक दर्शन का आचरण है। निशंक निकंक आदि 8 आचार है कि नहीं? संकीत का 8 आचार है। निश्चय निश्चय व्यवहार तो देवगुरु शास्त्र में श्रद्धा शंका न करना, वो व्यवहार विकल्प है, निश्चय की बात है। स्वरूप में निशंक पूर्णानंद प्रभु, मेरा स्वरूप परमात्मा ही में हूँ, ऐसा अनुभव में दिखना। निकांक उनकी भी इच्छा का विकल्प नहीं, समझे? अन्य देवी कुल कुगुरु शास्त्र की दीक्षा नहीं, पर उनका विकल्प की इच्छा नहीं। निकांक निश्चय चारित्र है और निश्चय आचार है संस्कृत का। निसंग निकंग निवृत्ति दीक्षा, संदेह नहीं कि मैं इतना इतना पुरुषार्थ करता हूँ, क्योंकि उल्लंघन नहीं होता है। समझ में आया? अपनी पुरुषार्थ की कमी है, उसमें संदेह होता नहीं। अमुंड दृष्टि, मुंड नहीं, बराबर। हाँ, परिपूर्ण स्वभाव कहते हैं, नहीं ऐसा है, पर्याय में परिपूर्ण श्रद्धा में बांटते हैं, पर प्रकट नहीं होता। समझ में आया? मुंह जाते नहीं, मुंड नहीं होता। मेरा पुरुषार्थ की कमी जितनी है, इतनी पर्याय में पूर्णता आती नहीं, मुझ नहीं होता, मुझे नहीं, कोई पूर्ण परमात्मा में हो, ऐसा अनुभव की दृष्टि में देखना नहीं, उसमें मूंझवण नहीं करना। क्या कहते हैं? घबराना नहीं, वो तुम्हारी भाषा बराबर हमारे हिंदी नहीं आती है, हमारे तो मुंजाना नहीं, मुझे नहीं, मुंजा ऐसी भाषा है भाई, समझे? घबराना नहीं होना। क्या ध्यान करते करते ध्यान पक्षी हो जाता है, अरे रे क्या अपने आत्मा का शुद्धता नहीं प्रकट होगी, पूर्ण नहीं होगा, ऐसा उसमें संदेह मुंडता आती। वो अपना गुण की वृद्धि करते हैं, अंदर में शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान करते, अनुभव करते हैं, शुद्ध की वृद्धि करते, वो है स्थिरीकरण, अपना स्वरूप में स्थिर होना, अस्थिर न होना। वत्सल, अपना आनंद गुण प्रति वात्सल्य प्रेम, जैम गाय का बच्चा ऊपर गाय को प्रेम है, गाय कहते हैं गौ, वात्सला ऊपर बच्चा ऊपर, ऐसे अपना आनंद गुण ऊपर प्रेम है। राग ने विकल्प प्रेम नहीं, वात्सल्य प्रभावना, प्रभावना, अपना आनंद गुण जो दृष्टि में ज्ञान में लिया, उसकी विशेष भावना एकाग्र होकर शुद्धि की वृद्धि करना, उसका नाम निश्चय निसंशय मानकर प्रभावना 8 संकीत का आचरण कहने में आता है। समझ में आया? इतनों याद करूंगा मां को, बस एक ही हो गया, बस श्री यदय संयतत्वम् उदयम् शाश्वतम् स्थिरम् तद्गुण शेषनाथस्य आसक्तम् गुणानन्तयम्
जिसके अंतरंग में अविनाशी शाश्वत फिर संकेत के लिए आए ना, इनके अर्थ में सिखाई की बात समझ में आया। भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध की ऐसी प्रतीति अनुभव में आ जाए, शायद दशा जैसी, समझ में आया। भले सूक्ष्म संकित हो तो पण वो शायद लेकर छूटे, शायद हो तब सूक्ष्म का नाश हो, ऐसा संकित शुद्ध शाश्वत उदयम अविनाशी निश्चल शायद से सिखाया गया है। बस शेष गुण मात्र कहता है संकिति, ये शेष गुण अनंत गुण के स्वामी है। संकीर्ति अनंता अपना आनंद गुण का स्वामी धनी है। ये राज का धनी नहीं, लक्ष्मी का मालिक नहीं, स्त्री का मालिक नहीं, देशराज का मालिक नहीं। समझ में आया। आनंद गुण कहा था ना, शेष नहीं, आनंद गुण होता था एक में कितना गुण कहा था नहीं, पंडित जी सुनाए कि नहीं, एक द्रव्य में कितना गुण कहा था ना, अभी नहीं था। हो हाँ नहीं था। ओ जितना अभी तक सिद्ध हुआ है ना, सिद्ध 6 मास में 8 समय में सबसे 8 से 8 मुक्ति जाते हैं। 6 मास में 8 समय में सबसे 8 केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति जाते हैं। ये मुक्ति की संख्या अनंत है। अनंत पुद्गल परावर्तन से अनादि से मुक्ति चल है। मुक्ति नहीं थी कभी, पहले संसार था, सिद्ध पद नहीं था, ऐसा है नहीं। 8 वर्ष में आए अज्ञानी लोगों को प्रमाण कि 8 वर्ष संसार मोटा है, पीछे मुक्ति नहीं है। अरे अक्ल का हाँ अक्ल न खाए इसलिए खाई जाना समझ में आया। एम के पहले 8 वर्ष था न पीछे मुक्ति हुई, ऐसा संसार अनादि में है ही नहीं। अनादि अनंत सिद्ध है, अनादि संसार है। पहले संसार में पीछे सिद्ध मुक्ति ऐसा अनादि में है। समझ में आया दार्जन जी। क्या नवी बात है, नवी कुछ नहीं, या तो अनंत घनी बात आ गई। एक जीव की अपेक्षा मुक्ति की शादी आदि होती है, अनादि अपेक्षा तो अनादि आदि बिना अनंत सिद्ध है। पहले सिद्ध कभी इसलिए नहीं था और सब संसार ही था, तो नव तत्व कहाँ रहा अनादि से? न रहे कहाँ से न रहे, वस्तु अनादि है, नव तत्व अनादि है, लग रहे। ये तो वकीलात कराते हैं। समझ में आया? आई प्रभु आ तो मार्ग अंतर का है, उसमें गड़बड़ है, थोड़ी भी चले नहीं, इनमें थोड़ी भी तो आंख में जैसा काना आता है ना, कम काना हुआ निकले तारे से स्वयं आंख में नहीं तो चैतन की आंख अगलाते हो क्या लोचन में ऐसा क्या है आएगा क्या कोई ठिकाने ठीक नहीं पड़े। आंख क्या है? संकीर्ति का ज्ञान आंख है, सम्यक ज्ञान चैतन आंख है, उसमें एक कण भी विकृत हो सके नहीं। तो अनादि से सिद्ध अनंत है, पहले सिद्ध कभी नहीं था, अने सिद्ध हुआ। नव तत्व अनादि का रहते नहीं। पंडित जी अभ्यास नहीं, वस्तु का व्यवहार शास्त्र का अभ्यास नहीं, उसको आज निश्चय की दृष्टि तो कहां से हो? ओलंबा तो देते हैं बहुत हमें। भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ, उसका आगम का अभ्यास है नहीं जी। अरे आगम अभ्यास होते छते पण अंतर अनुभव न हो तो संगत दर्शन न हो। आई तो हजी आगम का अभ्यास में बूटा विपरीतता ना पार न मोए, उसको संगत दर्शन कभी होता। समझ में आया? संगत दृष्टि समझते हैं अनादि से अनुचित अनंत पुद्गल परावर्तन हो गया। संख्या कितनी सिद्ध की अनंत, उससे निरोध के एक शरीर में अनंत गुणा जीव है। तो आया नहीं था, बताया था ना। लील फूट है ना, लील फूट क्या कहता? काय काय
और नहीं चाहे पानी में रुली होती सारी, क्या बटाटा, आलू, शकरकंद, मुआ, इतनी कट किलो कट की राय जितनी, तो उसमें असंख्य उदारी शरीर है। उदारी शरीर असंख्य 24 ना समय जितना, असंख्य 24 होते हैं जितना समय, इतना तो इतना उदारी शरीर इतना में है। एक उदारी शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ उससे अनंत गुणा जीव है। बराबर समझ में आया? हजी मोटू थी, हजी केवू से क्या हजी आगे, हजी पहले पगथिया तो बात है। ऐसा सिद्ध करता अनंत गुणा जीव की संख्या, एक शरीर में अनंत गुणा, ऐसा असंख्य शरीर, ऐसा जीव की संख्या सिद्ध से अनंत गुणी, और जीव की संख्या से परमाणु संख्या, परमाणु है ना, अनंत परमाणु का तो खंड है, पिंड है। ऐसा सब कारमन शरीर मन वाणी मन एक रचकरण जड़ माटी 8 पांचड़ी के समान है। विचार करते हैं निमित है, जब आत्मा आत्मा देखते हैं तो आँख का थोड़ा निमित है, जड़ तो अनंत रचकरण का पिंड है। ऐसा एक मन है, वो सब जड़ वाणिया जड़, उसका सब रचकरण आखिर दुनिया का सब जीव से अनंत गुणा रचकरण है। समझ में आया? सब जीव संसारी करता रजकण की परमाणु अनादि अस्तित्व अनादि अनंत अनुगुणी संख्या है। उसके अनंत गुणी संख्या त्रिकाल का समय है। 1 सेकंड में असंख्य समय जाए, क्या 1 सेकंड में असंख्य समय जाए, काल का सूक्ष्म भाग समय 1 सेकंड में आंख ऐसा करता असंख्य समय, ऐसा त्रिकाल का समय अनादि अनंत समय, वो परमाणु की संख्या करता अनंत गुणा है। और त्रिकाल समय करता आकाश का प्रदेश अनंत गुणा है। है अस्थि कहीं नहीं है, अस्थि नहीं ऐसा है। इसका त्रिकाल प्रदेश पर्याय करता आकाश का अनंत गुणा, और उससे अनंत गुणा एक जीव ने एक परमाणु का अनंत गुण है। समझ में आया? उन्होंने क्या किया, समझ में आया कि नहीं? बसें सही चलती है कि नहीं? गुण अनंत हिम शब्द पर आए कि नहीं? चौथा पद क्या है? अनंत, ये अनंता इतना इतना असहा इतना ये कहते हैं कि प्रत्येक गुण नाथ अनंत गुणा सत्यम, अनंत गुण दृष्टि का में आया है। ये अनंत गुण का ज्ञानी स्वामी है। सम्यक दृष्टि अनंत अनंत ऐसा गुण, ऐसा आत्मा है अनंत गुण का ही द्रव्य, उसका सम्यक दृष्टि स्वामी है। राज का नहीं, राज में पड़ा हो सता, राज का स्वामी नहीं, राग का स्वामी नहीं, देह का स्वामी नहीं, कर्म का स्वामी नहीं, धन का स्वामी उसे मकान का स्वामी नहीं। तो मकान कया दृष्टि से करा, भाई बोला था तो पत्थर का बना हुआ है, क्या पत्थर से बना हुआ है। पैसा से कहीं बना नहीं, कोई तो पत्थर से बनाए, पैसा से बना क्या ना व्यवहार है। पैसा भिन्न चीज है, पत्थर भिन्न चीज है। समझ में आया? पैसा तो उनके अनंत परमाणु है, तो दूसरा परमाणु सब दूसरा परमाणु होता है। समझ में आया? जैसा यहाँ पहले कहा ना कि जीव करता अनंत गुणा परमाणु है, तो अनंत परमाणु कैसे रहेगा अपनी स्वतंत्र सत्ता में? कि दूसरा अनंत परमाणु जो है पैसा, एक पैसा में अनंत परमाणु है, एक नोट में अनंत परमाणु है। एक नोट में पैसे से मकान बना है, क्या दूसरा परमाणु से दूसरा परमाणु बनते हैं? इसमें क्या है यार? तो अनंत गुणा जीव से पुद्गल है, रहते नहीं। दूसरा पुद्गल से दूसरा पुद्गल बन जाए तो एक हो जाए। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि अंतरंग में 25 गुण नाथ, एक गुण का नाथ है। इसका अर्थ अपना अनंत अनंत गुण का पिंड प्रभु उसका स्वामी है,
दृष्टि आदि ज्ञान में जितना प्रकट हुआ इतनी पर्याय की रक्षा करते हैं, और जितना पर्याय आदि प्रकट नहीं किया उसको मिलवा का प्रयत्न करते हैं। अनंत गुण तो स्वरूप में है, पर्याय में अवस्था में अल्प गुणांश भी प्रकट हुआ है, उतनी तो रक्षा। नाथ का अर्थ जोग खेमने करने वाला को नाथ कहते हैं। समझ में आया? तो जितनी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ उसमें सर्वगुणों से समझी, सर्वगुण का एक एक अंश प्रकट हुआ है। समझ में आया? प्रकट हुआ उसका रक्षण करते हैं, और नहीं प्रकट हुआ उसका पालन प्रयत्न करके प्राप्त करते हैं। उसका नाम अनंत गुण का स्वामी यानी पर्याय का स्वामी सम्यक दर्शी है। सम्यक दर्शी राग गुण व्यवहार का स्वामी है। समझ में आया? देखो, अनंतम गुण आसक्तम। देखो, आसक्तम ने अर्थ ये किया कि अनंत गुण पाए जाते हैं। दृष्टि में अनंत गुण है और पर्याय में भी अनंत गुण का एक अंश प्राप्त हुआ है। पर्याय समझे? व्यक्त गुण है शक्त, शक्ति। तो अनंत गुण की जो शक्ति अनंत गुण है उसमें से अनुभव दृष्टि करके अनंत गुण जितना है उसमें से एक एक अंश सब निर्मलता का सम्यक दर्शन में सर्वगुणों से समझी। इतना उस प्रकट हुआ है, बाकी प्रकट करने का प्रयत्न है, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। असम्यक आचरण की बात चलती है। बस गाड़ी तो ढूंढ में आवे, पहले से कहां से आते हैं? दादी क्या किया? पहले से व्रत ले लेना, ब्रह्मचर्य ले लेना, दया पालना, संयम ले लेना। बस संयम आया है तो संकित होगा ही अंदर है ही नहीं। अंतर सम्यक दर्शन है नहीं तो क्या थी संयम आया? व्रत ने महाव्रत ने पालन मर जाए नहीं, उसमें क्या है? 7 महीना का अपवास करे, समझ में आया? वो तो बात की है। उगम तम का साथ है, उग तम न कर सकता पढ़ाया था ना, उगम तमम नहीं अपन वो आता चलाया था एक श्लोक में, उगम तमम भयम। उग्र तब करे मर जाए, बार व्रत करके अपवा करके हमने सामायिक ने पोहा ने उसके मानेला, मर जाए तो क्या है? सम्यक दर्शन की अंतर अनुभव दृष्टि बिना वो तो सब विकल्प है, पुण्य का परिणाम है। और धर्म मानते मिथ्या की पुष्टि, अनंत पाप की पुष्टि करते हैं। समझ में आया? दृष्टांत देते हैं ना, बोला मींडू काटता ऊँटू कटू, तो सुना है तुम्हें? नहीं सुना है? नहीं, बिल्ली बिल्ली होते ना, बिल्ली 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 नहीं होती है। एक लूसी थी, लूसी व्रत बाय, वो कंजूस थी थोड़ी, तो उसका जोड़े गांव मकान के पास एक वारा था। वारा समझे? खाली जग्गो, खुली जग्गो थी। तो खुली जगह में एक बिल्ली मर गई। बिल्ली मर गई तो हमें वो बाई देखी तो बिल्ली मर गई, क्या करना? जो हरिजन को सुन डेढ़ उसको कहे तो थोड़ा एक पाली 2 पाली, पाली क्या कहते हैं अनाज का देना पड़ेगा, इतना अनाज देना पड़ेगा। खानगी लेकर वो राख निकाल टोकला में, टोकला हो रहे ना अपना, उसमें राख निकाल टोला में से मैं गई, बाहर ना पड़ी, बाहर ना तो गई क्या? वो झापा था ना, खाली दरवाजा था, खाली झापा खुला रह गया, खुला रह ना था। चाहे ऊँट फरते थे, ऊँट समझे? ऊँट फिरते थे मरवानी तैयारी जैसा हिरण से। वो भाई ना था गई का ऊँट पैस गया अंदर पैसा था, मरी गई अंदर ऊँट। यहाँ ना था नहीं आया, क्या करना? बिल्ली तो न थी न पा, ऊँट ने क्या करना? ये तो ऊपर ही न खाए नहीं। हरिजन ने बुलाया, 4 मन खाओ,
है 4 मन गाँव, एक खिला एक पुछड़ा गाँव दे पत्नी का निकालने दृष्टांत हुआ। अज्ञानी एकला व्रत तम संग इंद्रिय दमन का राग करते करते मेरे धर्म हो जाएगा, ये बिल्ली मरीली है। समझ में आया? उसको क्या रक्षा करने जाते हैं, क्या मिथ्यात्व का ऊँट बैठते हैं अंदर बड़ा। समझ में आया? राग की क्रिया का स्वामी होता है। राग मेरा कार्य है, दया दान व्रत ब्रह्मचर्य आदि का विकल्प ये मेरा कार्य है। तो राग का स्वामी होते जो मिथ्यात्व का लकड़ा ऊँट पैसा अंदर में मरी जो ऊँट गया। मिथ्या श्रद्धा में तेरा आत्मा जीवता मरण हो गया। समझ में आया? करने गया कहीं व्रत नहीं में अपन सत्ता बुद्धि स्वभाव का तो है नहीं। राग की क्रिया का सत्ता हुई बिना रहते नहीं। समझ में आया? कड़क बात है। कहते हैं पहला सम्यक दर्शन का भान बिना व्रत आदि का आचरण स्वयं का आचरण कभी 3 काल में होता नहीं। बाहर से दुनिया देखे न दुनिया माने, ये ठीक है सच वस्तु ने कोई विरोध आता नहीं, झूठ है तो वचन 24 सम्यकत्वं दिशन्ति उदयं भुवनत्रयं लोकालोक विलोकं कालबाले मुखं यथा। जितना सम्यक दर्शन का माध्यम ने क्या स्वरूप सब इन सम्यक जिसने सम्यक दर्शन का अनुभव कर लिया है, दिशन्ति नो अर्थ अनुभव। भगवान आत्मा राग पुण्य पाप का विकल्प होते छते, व्रतादि का विकल्प होते छते मेरा शोक उसके भिन्न है, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा सम्यक दर्शन अनुभव कर लिया है। मोहन त्रयम उदयम, 3 लोक का ज्ञान हो गया। भुवन त्रयम उदयम, शुद्ध ज्ञान से भाव शुद्ध ज्ञान से 3 लोक में क्या है सब आ गया ज्ञान में। कहाँ कहाँ कैसा द्रवगुण पर्याय प्रणत है, स्वतंत्र कैसी चीज है, ये नौत का भान होने से भुवन 3 लोक नो ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है। प्रत्यक्ष नहीं पर शुद्ध ज्ञान के बल से स्वर्ग नरक में क्या पर्याय है, संस्कृति कैसा है, मिथ्या दृष्टि कैसा है, सबका ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। समझ में आया? उदयम भवन त्रयम, क्या भवन त्रय अंदर में प्रकट होता है, भवन त्रय का ज्ञान प्रकट होता है। बात तो ऐसा है उदयम। समझ में आया? लोकालोक विलोकम, उसने लोकालोक की उसकी तरफ देख लिया है। और सम्यक दृष्टि अपना स्वभाव का भान में ज्ञान ऐसा हुआ है कि जीव ज्ञान द्वारा लोक न लोक को इस तरह दिखा है जैसे निर्मल जल के कुंड में मुख दिख जाता है ना? हाल बाली मुखम, पानी में जल में जैसा मुख दिखते हैं ऐसा अपना आत्मा में अपना भान होते सम्यक ज्ञान ऐसा हुआ, लोक का ज्ञान ख्याल आ गया। समझ में आया? कोई पण उसकी प्रति की बार रहा नहीं। समझ में आया? थोड़ा अर्थ ठीक क्या है, थोड़ा क्या भूल कर व्यवहार जावे क्या भूल करी ना तो सब है बराबर अर्थ तो सब पूरा अर्थ सच्चा है नहीं। क्या कहते हैं उसमें जो लिखा है ये सब पूरा अर्थ सच्चा नहीं है, कोई में गड़बड़ है। तो यहाँ तो परीक्षा सच की है। समझ में आया? कई ठिकाने व्यवहार से नीचे होता है, व्यवहार पहले आता नहीं, ऐसा लिख दिया है, ऐसा है नहीं। उतारन स्वामी से विरुद्ध पड़ता है।
में शास्त्र से विरुद्ध पड़ते हैं तो सीधा नीचे की बात कहते हैं। शिष्य ने खबर नहीं, पंडित ने प्रमाद में जाए, प्रमाद में पंडित आए प्रमाद में जाए। मोक्ष मार्ग की जीत है, उसके ऊपर गाड़ी पर बैठना और उसका मार्ग चलाना बड़ी प्रॉब्लम है। एक देखो आल बाल मुख्य था, समझे? आल बाल पानी ने भाई पानी थी है कुंड कुंड, ठीक, आल बाले निर्मल पानी में कुंड है, कुंड में हम देखे वहां कुंड दिखा। ऐसे अपना दर्शन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि को ही सम्यक ज्ञान होता है। दृष्टि का मिथ्या कहते हैं ज्ञान 11 में अमल पूर्व पढ़े, सत्य ज्ञान है, पाखंड है, मिथ्यात है। समझ में आया? ठीक आखिर भाई ने मुख लिया किसी प्रेम सुन लिए कि जाऊं भाई तुम मुख वाले को। समझ में आया? क्या है, देखना तो पड़ेगा कि नहीं? तुम्हारे सेठ पीछे तुम्हारा बड़ा वारा है। सब लोक न अलोक उसका ज्ञान, सम्यक दृष्टि को ज्ञान में शंका बिल्कुल नहीं रहती, सब स्थिति का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ऐसा लोकालोक ज्ञान सम्यक ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में है तत्व कैसा है, पर्याय कैसे, क्या वस्तु है, सब आ गया। नौ तत्व में कहीं कृपा होता नहीं। समझ में आया? विशेष बात है, यहाँ पर 7 ताकत है पाठ में, कितना में वो 10-24 10-36 बीच में, और मर्जुना त्याग में, खौलना त्याग में बात है, सब व्यवहार की बात है। आवासन में दर्शन हो तो ऐसे लौनी का त्याग, उनका त्याग होता है राग में, इतना 10-36 10-36 देखो। दर्शनम तत्वार्थदानम तीर्थम शुद्ध दर्शितम ज्ञान मुक्ति संपूर्ण स्वात्म दर्शनम चिंतनम। देखो तत्वार्थदान लिया भाई, उमा स्वामी है, तत्वार्थदानम सम्यक दर्शनम वो शब्द लिया है। मूल बात हो है तत्वार्थदानम सम्यक। व्यवहार तुम कितने हो नीचे, समझ में आया? उसने थोड़ा व्यवहार लिखना चाहिए। नीति एक જ છે, અર્થમાં બે નાખ્યા છે, ભૂલ છે। સાત તત્વો का व्यवहार नीति नहीं से यथार्थ संशोधन करना, ये बड़ी भूल है। यहाँ भी क्या है कि जीवादी तत्वों का सुधार प्रदान करना, उसमें कोई विशेष नहीं, ये व्यवहार संकेत नीचे समझ दर्शन आत्मशुद्धि में बह लिया है तो एक ही संकेत की बात है। समझ में आया? उसमें अर्थ में भी भूल है। हम वर्तमान चलते हैं इस समय लिख दिया। दर्शनम लिख याद करना, तत्वार्थ ध्यानम जो है ना वो नीचे संकेत है, व्यवहार नहीं। देखो तीर्थम शुद्ध दृष्टितम शब्द उमा स्वामी कहा तत्वार्थ ज्ञान, वो यहाँ कहते हैं, उसका शब्द लेकर ही कहते हैं कि तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तत्वार्थ में आत्मज्ञान आ जाता है। समझ में आया? तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक, तत्वार्थ क्या? सात, हम 9 पदार्थ हैं, 7 जी आश्रम बंद समझ धर्मो, गरीब पर्याय कैसी कैसी है और जीव कैसा, सब यथार्थ एक रूप लिया है। 7 तत्व का नाम एक लिया है, समझे? तत्वार्थ जीव अजीवाश्रम तत्व हम विधन नहीं, आप तत्व एक वचन लिखो, एक वचन से कहते हैं एक वचन, भेद नहीं, हाथ का भेद श्रद्धा वो व्यवहार श्रद्धा है। 9 तत्व की भेद श्रद्धा व्यवहार है, ये बात यहाँ नहीं लेना है।
कुमार स्वामी जी के लिए नहीं लिया है, उसका शब्द ना क्या है, दर्शनम तत्वार श्रद्धानम, तत्वार का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, या भवसागर से तरने का तीर्थ या जहाज। देखो जो व्यवहार संचित हो तो विकल्प है, वो तो पराश्रित व्यवहार है, व्यवहार भवसागर का करने का उपाय है नहीं। व्यवहार पराश्रय निश्चय स्वाश्रय, ऐसा महा सिद्धांत है दो। समझ में आया? एम कहे कि तत्वार श्रद्धान व्यवहार है, तो यहाँ कहते हैं तीर्थ शुद्धम दर्शितम, उससे तो तीर्थ है, भवसागर तीरने का उपाय है। तो निर्विकल्प दृष्टि न हो तो भवसागर तीरने का उपाय हो सकते नहीं। व्यवहार संकित है तो विकल्प राग है। समझ आया? निश्चय ने व्यवहार दो प्रकार का संकित नहीं, संकित एक है। संकित का कथन दो प्रकार का है। व्यवहार है ना, निश्चय कथन दो प्रकार का है, संकित दो प्रकार का नहीं, संकित एक प्रकार का है। समझ में आया? कथनाए अपना तत्वार का भान न्यायिक मूर्ति, राग का प्रतीक भान हो गया, स्वभाव में राग नहीं तो उसमें साथी तत्व का भान से आत्मा का भान होकर आ गया, तो उसमें जब तीर्ण हो नौ तत्व के द्वारा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, भगवान की वाणी की श्रद्धा, भगवान की श्रद्धा, ये सब विकल्प है, ये सब राग है, ये संकित नहीं। उसको निश्चय संकित की साथ ऐसा विकल्प देखकर व्यवहार संकित का आरोप देने में आया है। ये व्यवहार संकित यथार्थ संकित नहीं, व्यवहार संकित संसार करने का उपाय नहीं, ये मोक्ष का मार्ग नहीं। इतना याद करना, बहुत फेर हो गया अभी तो, इतना फेर हो गया है कि वक्ता को खबर नहीं तत्व की, श्रोता को तो कहा जय कैसे जय महाराज अर्जुन जी, ये प्रसंग लेकर आए तो बनाओ तो बनाए दो सेठिया, तो लाओ भाई 5,000 खर्च कर बनाए दे, भले अंदर जहर बनाओ। जिसमें जैन दर्शन क्या क्या चीज है उससे विरुद्ध लिखाओ, तो वही सकता है ऐसा एक पुस्तक है हमें बनाए चौथा बन। अब है तुमको उसमें विपरीतता कितनी है ना विपरीतता समझ नहीं क्या कहते क्या किया देखा ही। चलो भाई सब सही सब बात तुम्हारी हयाती में कहते हैं तुम दो बैठे आपने गुप्त बात है नहीं। देखो नारायण स्वामी कैसे कहते हैं चौथी बात कि तत्वार शब्दम दर्शनम, जो कोई व्यवहार उसको कहे तो तीर्थम शुद्धम दृष्टितम, शुद्ध दृष्टि ने तीर्थ करने वाला मैं बोल दिया भाई, शुद्ध दृष्टि तब ये दृष्टि मैं शुद्ध दृष्टि है, ऐसा कहा है। समझ में आया अर्जुन जी? थोड़ा भाई ओलम भाई सुनना पड़े क्या करे। कारण स्वामी तो इतना अध्यात्म दृष्टि में जिनका ही पुकार होता है, उसकी बात कोई अनुसार एक अक्षर मिलती नहीं। समझ में आया? संप्रदाय वाला जो व्यवहार से नीचे उसकी साथ में मिलती नहीं। समझ में आया? हाँ कहते हैं दर्शनम तत्वार शब्दानम, यह भवसागर से तरने का तीर्थ। दो शब्द सन भाई पंडित जी, केवल तीर्थ शुद्धम दर्शितम जुदो है नीचे એમ નથી, એની આજે સંબંધ છે। હા ના મારું બી નહીં એમ કે કોઈ એમ કે દર્શનમ તત્વાર શબ્દનો વ્યવહાર અને દર્શનમ तीर्थ शुद्धम दर्शितम निश्चय એમ નથી, એમ બે ભાગ જ નથી उसमें। समझ में आया?
समझने की चीज है वो बात कि दर्शनम तत्वार्थ सिद्धानम, અને कोई उसमें ऐसा निकाला कि दर्शनम चित्त शुद्ध में निश्चय, ऐसा है नहीं। दर्शनम तत्वार्थ सिद्धानम, जैसा भगवान ने साथ कहा ऐसा अपना आत्मज्ञान में साथी का भान अंतर में प्रतीक में आना, अनुभव में आत्मा आना, उसका नाम तत्वार्थ सिद्धान है। तत्वार्थ सिद्धान में आत्मज्ञान आ जाता है, आत्मज्ञान में तत्वार्थ सिद्धान आ जाता है, दो एक बात है। तीर्थम माने वो भवसागर से तरने का तीर्थ जहाज है कि क्या व्यवहार संकीत विकल्प तो है, पराश्रित व्यवहार पराश्रित तो हो, निश्चय स्वाश्रित हो, तो महासिद्धांत का है। तो व्यवहार संकीत नव तत्व का तत्वार्थ सिद्धांत, उसे सिर्फ संसार का जहाज है करने का बिल्कुल नहीं, व्यवहार संकीत बंध का कारण है, विकल्प है, वो बात यहाँ है नहीं। समझ में आया? देखो आज सावकाचार की बात चलती है, देखिए सावकाचार पहला लिया, पीछे बड़ी विधान समूह के साथ लिया था अपने, वो साल में पहले साल में लिया था, 10 साल में क्या लिया था, 19 साल में 10 साल में वो पहले साल में लिया था। हम सावकाचार आ गया भैया, हवे वो आते है, मुझे नहीं आया था लोग लिखा तो सब में हो, 7 साल का था नहीं, सारा सब पुस्तक में। समझ में आया? वो लाल अक्षर से लिखा है, वो देखो वो हमारे पास लाल सूचना रहती हो, सूचना लाल रहती है। वही शुद्ध दृष्टिमय है भाई। हम जो कौन क्या कि जो तत्वार्थ सिद्धान आत्मज्ञान पूर्वक जो नवी तत्व साथी तत्व का अंदर भान हुआ है वो शुद्ध दृष्टिमय है। व्यवहार संकित अशुद्ध है, उच्चार है, व्यवहार है, निमित्त है, ये नहीं, उसकी बात या नहीं। ठीक है, उतरे तो है, एक बार सुनेगा और व्याख्यान खोलते उसमें सुनेगा, ऐसा कहते हैं, ऐसा है। आया ज्ञान मूर्ति जो भाई बात सुनी होगी, जो आप एक तत्वार्थ सिद्धांत निश्चय सिद्ध करने को कितना शब्द वापया है, तो उसमें से व्यवहार निकाले तो वो सिद्ध नहीं होता। ज्ञान मूर्ति एक ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान विकल्पात्मक। आज तो तत्वार्थ स्वभाव की श्रद्धा हुई, अनुभव प्रतीक में आत्मा आया, सर्व में कैसा आया, तो ज्ञान मूर्ति सारा ज्ञान स्वरूप में हुआ, ऐसा वेदन हो गया। ज्ञान का स्वसंवेदन होना, तो उसमें ज्ञान मूर्ति आया। संगत ज्ञान का निश्चय संग ज्ञान है, वो संचित भी निश्चय है, ज्ञान भी निश्चय है। समझ में आया? लोगों को कहते हैं ना कोई व्यवहार संचित है, क्या निश्चय ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान ही व्यवहार, नात्र में व्यवहार, ऐसा कहते हैं। अभी आया हमारा बाहर निकला पे, नहीं तो बड़ा पीड़ा था हमने, अरे हलम हला कलम चला ईश्वरचंद जी बहुत गड़बड़ी चली है। पहले तत्वार्थ शब्दान व्यवहार है, तो व्यवहार शब्दान में ज्ञान निश्चय कहां से आया, मतलब व्यवहार ज्ञान है, साथ में आचरण व्यवहार तीनों मुख का हमारा निश्चय उससे पाएगा। ऐसा पत्रों में बहुत आते हैं, सब झूठ बात। समझ में आया? और कमर सिंह जी आते हैं कि नहीं? क्या पत्रता हमारी पास बहुत आते हैं। यही शुद्ध दृष्टिमय है एक, और यही ज्ञान मूर्ति है, अपने सर्व गुणों से पूर्ण है। देखो आनंद गुण की दृष्टि में पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण एकला शुद्ध आत्मा, અને अपने आत्मा का दर्शन। देखो स्वात्म दर्शनम चिंतन, देखो स्वात्म दर्शनम चिंतनम दो प्रकार में इतनी बात सब में है, चारे पद में इतना निश्चय संकित की बात किया है।
बस समझ में आया। बहुत गाथा बना कम लोग को भी भांजते, उसमें भी गड़बड़ करते होगा, खबर नहीं आता तो सिद्धांत क्या है। कल भाई कहते थे तुम्हारा है ना सांगोली, सांगली क्या तुम्हारा गाँव, सांगली क्या पर समझे नो क्या करे। हम तो ऐसा नहीं सुनता था, मैं सुनाएगा दूसरा सुनता था, दूसरा कौन है क्या सुना रहे सब, क्या सब गड़बड़ ही गड़बड़ बराबर है पढ़ी नहीं। तो सब ठीक है, जानने की बात है। हाँ भगवान तेरी चीज सत्य क्या है, सत्य क्या शास्त्र में कहने हैं, उसकी समझन बिना ऊंधा अर्थ न उल्टा अर्थ निकाले बिना रहे ही नहीं। समझ में आया। उसके बाद आ गया और अमृत में श्लोक में आ गया, श्लोक में अर्थ का अमृत जैसा शास्त्र अर्थ कहते हैं, भाव ऐसा है, ऐसा समझे बिना अर्थ का ये कहा था उसमें, शुरू हुआ इसमें कहा जाति दूषणों, जाति अंधनो दूष नहीं आ, आंखें अंधा है तो बेचारा कुछ दिखते ही नहीं। जाति अंध को दूष नहीं आकरो ते जाने नहीं अर्थ, पर मिथ्या दृष्टि एથી आकरो करे अर्थना अनर्थ। समझी फर्क बात हो। नीचला व्यवहार ना मानने वाले तो बता खा पड़ते हैं। हाँ ये वक्त विरोध हो गया, विरोध अभी भी विरोध करते हैं, तत्व को समझते नहीं क्या है। इतना बोल लिया उसमें, देखो दर्शनम तत्वार्थ श्रद्धानम, कोई तत्वार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन चौथा गुण सामने, कोई तीर्थ शुद्धम दर्शितम, कोई शुद्ध सम्यक दर्शन शुद्ध, कोई तीर्थ भवसागर का उपाय करने का, और ज्ञान मूर्ति संवरणम संपूर्ण ज्ञान का देखने वाला मानने वाला, और स्वात्म दर्शनम चिंतनम अपने आत्मा का दर्शन और चिंतन नाम अनुभव। देखो एक गाथा में जो उमा स्वामी ने कहा था तत्वार्थ ज्ञान, लोगों चाहे उसको व्यवहार समझ कहते हैं, वो का सारा अर्थ में भूल हो गई। बहुत समझ में आया। ऐसा है क्या मोक्ष मार्ग है तत्वार्थ सूत्र से, क्या बंद मार्ग है? व्यवहार समिति तो आश्रय है, विकल्प है। ये तत्वार्थ सूत्र व्यवहार मोक्ष मार्ग है, मोक्षा से अर्थ में पहले से कही दिया है कि तत्वार्थ दंड या व्यवहार समिति और आत्मा का ज्ञान वो नीचे समिति एक है। सुन तो गई ये तो तत्वार्थ भेद वाला तत्वार्थ दंड हो तो व्यवहार है, पर जब अभेद तत्वार्थ सिद्धांत एक स्वरूप का भान करके आत्मा का साथ ज्ञान किया तो निश्चय सम्यक दर्शन समझ में आया। अपने सर्व गुणों से पूर्ण जैसा अपने आत्मा, ऐसा आत्मा है, अपने ही आत्मा का दर्शन ऐसा पूर्ण प्रभु, उसका अनुभव जिन्होंने लिया। कौन किया? पहले से हम लिया तत्वार्थ सम्यक दर्शन, ये बहुत सा अगर उपाय लिया तो चित्रण लिया तो यही शुद्ध दृष्टिमय है, ये ज्ञान मूर्ति है, ये सर्वगुण से पूर्ण का अनुभव करते हैं। आचरण तीन लिया दर्शन में समझ में आया। ज्ञान मूर्ति संपूर्ण स्वात्म दर्शन चिंतन अनुभव लिया, आचरण लिया, अंदर दर्शन का आचरण, ज्ञान का आचरण और इतना स्वरूप का आचरण स्थिरता, उसका नाम मोक्ष का मार्ग और भव सागर तीरने का वो तीर्थ है। बाकी बदा बाई का तो व्यवहार तीर्थ शुभ भाव होता है, तो यात्रा आदि का भाव वो खराब नहीं, भव सागर से तीरने का कारण है। आया साधन फाधन नहीं, वो तो
धर्मी जीव को पूर्ण वितराग न हो, तब ऐसा भगवान का, प्रतिमा का, वाणी का, यात्रा का लक्ष्मी भाव होता है न हो ऐसा। और वो भाव पाप से बचने को कोई भाव जितनी कीमत है देख, उसकी कीमत कोई संबद्ध निद्रा में डाल दे, बड़ी विक्री दिखती है। समझ में आया? जो दो सत्य